आइए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला, ओल्ड फैशन्ड एंड नो लॉन्गर सूटेबल फॉर मॉडर्न कंडीशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी वस्तु जो पहले तो प्रचलित में थी या पहले यूज की जाती थी, लेकिन अब उसका न तो यूज किया जाता है, न ही वह अब प्रचलित है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? एटिक्वेटेड। दूसरा देखते हैं। A person who believes that it is not possible to know whether God exists or not। मतलब यह ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के होने पर संदेह करता है, उसी को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। तीसरा देखते हैं। A person who has passion for fame। मतलब कि यह ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रसिद्धि पाने का लालसा रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्पिरेंट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल दैट चेंजेज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आसानी से सड़ गल सके, उसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। पांचवा देखते हैं। अ पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग फॉर अदर। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गलती तो नहीं किया है, लेकिन उसे सज़ा मिल गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्केपगोट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। मतलब ऐसी कोई भी औरत जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल। क्वेश्चन 7। स्पीकिंग विदाउट टाइमर आर लिप्स। मतलब ऐसा कोई भी जो हकलाकर बोलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टटरिंग। क्वेश्चन 8। अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन आर डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। मतलब वह व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है? डाउट करता है किसी भी चीज़ में, या कोई भी उसे राय दे या कुछ भी करे, तो उसमें वह क्या करता है? डाउट करता है, उसे क्या बोलेंगे? स्केप्टिक। क्वेश्चन नंबर 9। आस्क आर बेग फॉर समथिंग्स ऑनेस्टली आर हम्बली। मतलब किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति से क्या करना? रिक्वेस्ट करना या विनती करना, उसे बोलेंगे सप्लिकेट। क्वेश्चन 10। वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपुल। मतलब वह जो लोगों पर क्या करता है? शासन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोसी, शासक। 10 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए। अब हम 10 देखेंगे इडियम्स। देखिए, पहला है टू लीड एस्ट्रे। इसका अर्थ होता है टू मिस गाइड, मतलब कि गुमराह करना। दूसरा, बैक आउट ऑफ। इसका मीनिंग होगा अपनी बातों से फिर जाना, विथड्रा। तीसरा देखते हैं, टू मेक अ पाइल। इसका मीनिंग होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्वेश्चन 4, थ्रो ओवर। इसका मीनिंग होगा रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना। 5वां, स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मीन्स होता है रिप्रेजेंट, मतलब कि किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना। 6 नंबर, ब्लैक ऑक्स। इसका मीनिंग होगा मिस फॉर्चून, मतलब बदकिस्मत। 7वां, चिकन हार्टेड। इसका मतलब होता है टिमिड, मतलब कायर। 8 नंबर देखते हैं, नॉट वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब होगा नॉट वंस चॉइस और प्रीफरेंस, मतलब किसी के पसंद का कोई चीज़ नहीं होना, मतलब कि किसी के मन पसंद कोई चीज़ ना होना। क्वेश्चन नंबर 9, विस्टल इन द डार्क। मतलब कि प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, मतलब कि निडर होने का दावा करना। 10वां, इंडेड इन अ फियास्को। इसका मीनिंग होगा अ कंप्लीट फेलियर,
पूरी तरह से असफल। तो हम इडियम्स भी 10 देख लिए, अब हम 10 सिनोनिम्स देखेंगे। देखिए पहला नंबर सिनोनिम्स, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स होता है विस्तृत या श्रेणी, इसका सिनोनिम्स होगा रेंज या स्कोप। रिजाइम, रिजाइम में होता है अधिकार या शासन, इसका सिनोनिम्स होगा अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट या जो रेगुलर ना हो, इसका सिनोनिम्स होगा इरेगुलर या रैंडम। चौथा है कोनोट, कोनोट का मीनिंग होता है भाव बतलाना, इसका सिनोनिम्स होगा कन्वे या इंडिकेट। पांचवा कंटेनियस, कंटेनियस कंटेनियस मीन्स होता है विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, बेलिग्रेंट या डिस्प्यूटेशन। सिनोप्सिस, सिनोसिस मतलब होता है समरी या अब्स्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी चीज़ है उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, यही सिनोप्सिस का अर्थ होता है। जिक्स, जिक्स मीन्स होता है जादू टोना या श्राप, इसका सिनोनिम्स होगा स्पेल या कर्स। आठवां है ब्रजन, ब्रजन मीन्स होता है बेशर्म, इसका सिनोनिम्स होगा शेमलेस, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट मीन्स होता है लड़ाकू, इसका सिनोनिम्स होगा हॉस्टाइल, बेलिकोज। 10 है फ्यूरर, फ्यूरर मीन्स होता है शोर शराबा, इसका सिनोनिम्स होगा एक्साइटमेंट या रेज। 10 अब हम सिनोनिम्स भी देख लिए, अब देखेंगे एंटोनिम्स। पहला है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, तो इसका एंटोनिम्स होगा पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी। दूसरा नंबर है प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मीन्स होता है पूर्वाधिकारी, इसका एंटोनिम्स होगा सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तीसरा है लैकडेजिकल, लैकडेजिकल मीन्स होता है निरुत्साही, तो इसका एंटोनिम्स होगा इंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित। चौथा है एलोरिंग, एलोरिंग मीन्स होता है आकर्षक, इसका सिनोनिम्स होगा रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स होता है प्रतिकारक। पांचवा है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स होता है शोर शराबा, इसका एंटोनिम्स होगा पीसफुल, शांत। छवा एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति, इसका एंटोनिम्स होगा एपैथी, एपैथी मीन्स होता है उदासीनता। सातवां है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मनी, इसका एंटोनिम्स होगा बेनवोलेंस, बेनवोलेंस होता है परोपकारी। आठवां है पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का एंटोनिम्स होगा हार्मोनी। नौवां है पिक्वेंट, पिक्वेंट पिक्वेंट मीन्स होता है स्वाद से भरा हुआ, चटपटा, इसका एंटोनिम्स होगा ब्लैंड, ब्लैंड मीन्स होता है बेस्वाद। 10वां है इंटेंशनल, इंटेंशनल मीन्स जानबूझकर, इसका एंटोनिम्स होगा एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब संयोगवश। हम 10 एंटोनिम्स भी देख लिए, अब देखेंगे हम 10 फ्रेजल वर्ब। कम से जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उसको हम आज देखेंगे। कम अबाउट, कम अबाउट का मीनिंग हुआ टू हैपन या टू टेक प्लेस, टू हैपन मतलब घटित होना या किसी चीज़ का स्थान ले लेना, किसी का स्थान ले लेना, उसे बोलते हैं कम अबाउट। कम एक्रोस, कम एक्रोस का मीनिंग हुआ टू मीट या टू फाइंड बाई चांस, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ से या कोई किसी व्यक्ति से अचानक मिल जाना, या कोई भी वस्तु है उसे अचानक क्या करना, पा जाना, उसे हम बोलेंगे कम एक्रोस। कम अपार्ट, कम अपार्ट का मीनिंग होगा टू ब्रेक इनटू पीसेज या टू शैटर, मतलब किसी भी चीज़ का चकनाचूर हो जाना। कम अराउंड, कम अराउंड का मीनिंग हुआ टू गेन कॉन्शियसनेस, कोई भी व्यक्ति बेहोश है तो वह होश में आ जाए, उसे बोलते हैं टू गेन कॉन्शियसनेस, होश में आना। या टू रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, या अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाना।
कम आइट मीन्स होता है टू अटैक, आक्रमण करना। कम बाय का मीनिंग है टू ऑब्टेन समथिंग्स, मतलब कुछ प्राप्त करना। कम फॉरवर्ड का मीनिंग है टू ऑफर्स हेल्प या टू वॉलंटियर, अपनी इच्छा से किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ना, उसे हम बोलेंगे कम फॉरवर्ड। आगे देखते हैं कम ऑन टू, इसका मीनिंग हुआ टू डिस्कस या टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी विषय पर कोई बात स्टार्ट करना, उसे बोलेंगे कम ऑन टू। कम थ्रू का मीनिंग हुआ टू सर्वाइव या टू सक्सीड, मतलब कोई भी मुसीबत या परेशानी से क्या होना, उबर जाना। कम अप विथ, इसका मीनिंग हुआ टू प्रोवाइड सम सोल्यूशन या आइडिया, कोई सोल्यूशन या आइडिया देना। कम ओवर, टू ओवरकम, टू ओवरकम मीन्स कम ओवर मतलब वही होता है किसी कोई मुसीबत या परेशानी से उबर जाना। कम अप का मीनिंग है टू अराइज या टू अकर, मतलब कि प्रकट होना। कम फ्रॉम मीन्स टू बिलोंग मीन्स। कम ऑफ का मीनिंग है टू गेट डिटैच्ड, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो जाना या टूट जाना, उसे बोलेंगे कम ऑफ।